प्रायोजक हैं देवी अहिल्या कैंसर हॉस्पिटल, इंदौर, मध्य प्रदेश। बिना कीमो, बिना रेडिएशन कैंसर का इलाज संभव है। भोपाल में गरजे पीएम मोदी का ऑपरेशन सिंदूर, आतंकियों के खिलाफ भारत के इतिहास का सबसे बड़ा और सफल ऑपरेशन। जेपी नड्डा ने की सीएम भजनलाल शर्मा की तारीफ, कहा विचारधारा के सिपाही कर रहे राजस्थान की सेवा, उजाले का महत्व तभी समझ आता। सीडीएस अनिल चौहान की सिंगापुर में नीदरलैंड के जनरल ओनो इश्लेहल्सहेम से मुलाकात, ब्राजील के सशस्त्र बलों से भी मुलाकात। सेना प्रमुख जनरल उपेंद्र द्विवेदी ने परागवाल सेक्टर में की तैयारियों की समीक्षा, ऑपरेशन सिंदूर के लिए सैनिकों की सराहना की। सीजीआई बीआर गवई ने की सीएम योगी की तारीफ, कहा योगी की तो पावरफुल है, प्रयागराज की भूमि ही ताकतवर लोगों की। दुनिया को मिली 72वीं विश्व सुंदरी, थाईलैंड की सुंदरी ने जीता विश्व सुंदरी का ताज, 110 देशों की सुंदरियों ने प्रतियोगिता में लिया था हिस्सा। दिल्ली पुलिस ने पाक जासूस कासिम के भाई को किया गिरफ्तार, पुलिस ने कासिम के भाई असीम को कोर्ट में किया पेश। केंद्रीय मंत्री कीर्तिवर्धन सिंह की पाक को दो टूक, कहा पाकिस्तान खुद जिम्मेदार, सिंधु जल संधि को लेकर हम पर दोष न डालें। बीजेडी सांसद संबित पात्रा का पाकिस्तान पर हमला, कहा भारत उपग्रहों का प्रक्षेपण करता है, पाक आत्मघाती हमलावरों का प्रक्षेपण करता। दिल्ली सरकार के 100 दिन पूरे होने पर सीएम रेखा गुप्ता का बयान, कहा 100 दिन में हमने बेहतरीन कार्य की। जमीन के बदले नौकरी मामले में लालू प्रसाद यादव को झटका, ट्रायल कोर्ट की कार्यवाही पर रोक लगाने से दिल्ली हाईकोर्ट का इनकार। थरूर की नाराजगी के बाद कोलंबिया का यू टर्न, कोलंबिया ने पाक के प्रति संवेदना वाला बयान वापस लिया। 2022 हेट स्पीच मामले में मऊ एमपी एमएलए कोर्ट का फैसला, एमएलए अब्बास अंसारी को 2 साल की सजा, भाई को भी 2 साल की सजा। यूट्यूबर भैया सनी यादव को किया एनआईए ने गिरफ्तार, बाइक से पाकिस्तान जाने के आरोप में किया गिरफ्तार। कर्नाटक में तंबाकू पर सख्ती, खरीदने की उम्र 18 से बढ़ाकर हुई 21 साल, सार्वजनिक जगहों पर खाने पर भी पाबंदी। कर्नाटक में हिमावती एक्सप्रेस लिंक नहर को लेकर सरकार के खिलाफ प्रदर्शन, नहर से मगधी और रामनगर भेजा जाएगा पानी। इंस्टाग्राम इन्फ्लुएंसर शर्मिष्ठा पदोली की कोलकाता कोर्ट में पेशी, विवादित बयान के बाद गुरुग्राम से बंगाल पुलिस ने किया था गिरफ्तार। टर्किश एयरलाइंस के साथ लीज डील समाप्त करेगा इंडिगो, 31 अगस्त तक इंडिगो टर्किश एयरलाइंस के साथ खत्म करेगा सौदा। देश में कोरोना मरीजों की संख्या बढ़ी, 2710 हुए एक्टिव केस, दिल्ली में कोरोना से 1 मरीज की मौत हुई। सिंगापुर दौरे पर अमेरिकी रक्षा मंत्री डेस्ट्रॉयर पर जवानों से की मुलाकात, अमेरिकी सैनिकों के साथ रूटीन एक्सरसाइज भी की। ईरान के विदेश मंत्री अब्बास अरागची का बयान, बोले ईरान परमाणु हथियारों को अस्वीकार्य मानता है, इस मुद्दे पर सहमत। पाकिस्तान के रक्षा मंत्री ख्वाजा आसिफ की एक सांसद ने की बेइज्जती, कहा हम किसी की जी हुजूरी करके नहीं आते, वोट लेकर आते हैं। इंडोनेशिया के सिरिबोन जिले में ढही खदान, 14 लोगों की मौत, कई लोग दबे मलबे में। ट्रंप का चीन पर ट्रेड डील तोड़ने का आरोप, कहा बीजिंग ने व्यापारिक समझौते का किया उल्लंघन, चीन ने हमारे साथ समझौता पूरी तरह से तोड़ा। ट्रंप ने वीजा धारक चीनी छात्रों को दी नसीहत, कहा गारंटी दे जब तक वे अमेरिका में रहेंगे तब तक सब ठीक रहेगा। सिंगापुर में शांग्री-ला डायलॉग में बोले अमेरिकी रक्षा मंत्री पीट हेगसेथ, कहा एशिया का संतुलन बिगाड़ने की तैयारी कर रहा है चीन। चीन दूतावास के अपने नागरिकों को चेतावनी, कहा भारत नेपाल बॉर्डर पर यात्रा से बचें, कहा भारत अवैध एंट्री करने वालों को अरेस्ट कर रहा। बीएलए के लड़ाकों ने सुराब शहर पर किया हमला, बैंक लूटा, कई अधिकारियों के घरों में आग लगाई। जापान में फिर भूकंप के झटके, जापान के होइकाइडो में 6.1 तीव्रता का भूकंप, जनहानि की कोई सूचना नहीं। नाइजीरिया में बाढ़ ने मचाई तबाही, भीषण बाढ़ से अब तक 151 लोगों की मौत, बांध टूटने के बाद बिगड़ी स्थिति। प्रायोजक हैं देवी अहिल्या कैंसर हॉस्पिटल, इंदौर, मध्य प्रदेश। बिना कीमो, बिना रेडिएशन कैंसर का इलाज संभव है।